इंडस वाटर ट्रीटी जो खारिज किया गया भारत के तरफ से 1960 के बाद, ऐसा हुआ नहीं। ये कितना बड़ा करारा प्रहार आप मानते हैं पाकिस्तान पर जो भारत ने किया है? क्योंकि पहले भी कई तरह के पॉलिटिकल डिफेंस एक्सपर्ट इस तरह की बात करते थे कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो ये इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करिए, पाकिस्तान भूखा मर जाएगा, पाकिस्तान सुखाड़ के उसमें चला जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? ये कितना बड़ा चोट है, कितना बड़ा कदम है पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए पंकज जी, जो कल भारत ने 5 बड़े डिसीजन लिए सीसीएस की मीटिंग में, उसमें ये सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव डिसीजन है। क्योंकि देखिए एम्बेसीज में 50 से 30 कर देना या वीजा कैंसिल कर देना, या ये उतना बड़ा डिसीजन नहीं है, या बॉर्डर को बंद कर देना, अटारी बॉर्डर को बंद करना, ये उतने बड़ा डिसीजन नहीं जितना कि ये इंडस वैली पर 3 नदियों का पानी यहां से पाकिस्तान की तरफ जाता है। अगर ये बंद कर दिया, बंद कर देना, अब देखिए वो उसके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है, फ्लोज की जगह पर कैप्टन अभियान उसको कहा जा रहा है इस तरह। लेकिन बहरहाल इफेक्ट तो पड़ेगा। जब 3 नदियों का पानी अगर पूरा नहीं जा रहा हो, या पार्शियली जा रहा हो, या बिल्कुल नहीं जा रहा हो, तो असर तो पड़ेगा ही। और उसकी खेती बाड़ी हो या पीने का पानी हो या जो कुछ भी है, सब पर असर पड़ेगा। तो पाकिस्तान तो इसमें वैसे भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा निश्चित तौर पर। और ये जो बात आप कह रहे हैं, चाहे उसकी आर्मी की जो कंडीशन है, स्थिति है, और ये जो आप देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक पर्सनल को कम करिए, 55 से 30 पे ले आइए, इसको भी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए उसमें है क्या कि जो इनके यहाँ अटैचीज होते हैं, चाहे मिलिट्री अटैची हो या नेवल अटैची हो या आर्मी अटैची हो, या इनके यहाँ तो कुछ मिनिस्टर्स भी होते हैं एम्बेसीज में, हाई कमीशन में मिनिस्टर भी होते हैं, उनकी संख्या को कम किया जाए। ये मतलब जो हायरार्की जो है डिप्लोमेटिक, उसके जो हायर एक्लोन में जो लोग हैं, जो हमने बताया, उनको कम करने की बात है। तो वो कम हो जाएंगे तो आपके जो डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज और डिप्लोमेटिक हैसियत है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, हमारे भी कम होंगे, हमने भी वापस, हम भी अपने हाई कमीशन से वापस बुला लेंगे इस्लामाबाद से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इसमें हार हो जाएगी या हमारी कोई इसमें कमजोरी हो जाएगी। लेकिन उनकी कमजोरी जरूर हो जाएगी, क्योंकि उनके ही जो लोग हैं वो ज्यादा यहाँ आते हैं। यहाँ से जाने वालों की संख्या कम है, वहां से आने वालों की संख्या ज्यादा है। इसलिए उनका जो अगर ये कम हो जाता है डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, तो उससे इफेक्टेड तो वही होंगे, यानी बिल्कुल पाकिस्तान ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपको कहीं जाना था इसलिए आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दिया। रामबंधु वत्स जी, सवाल ये उठता है जी, थैंक यू रामबंधु वत्स जी और प्रियदर्शी रंजन जी, एक सवाल आपसे भी लूंगा, दोनों लोग से। सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव लोन वॉइस होगा, या आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा? जिस तरीके से पप्पू यादव ने बोला है, आपको लगता है कि राष्ट्रीयता के मुद्दे पर, देखिए तेजस्वी यादव ने बड़ा ही डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया, बड़े नेता बहुत संभल संभल करके बोल रहे हैं, पूरी तमाम राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग की बात कर रहे थे, और आज राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मीटिंग भी हो रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रीयता के मुद्दे पर, और खास तौर पर जब पाकिस्तान को करारा जवाब देना हो, तो पप्पू यादव की आवाज आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल अनसुनी सी हो जाएगी, या इनका मजाक उड़ जाएगा ठीक उसी तरीके से जैसे रॉबर्ट वाड्रा का उड़ा है, या इन दिनों वो एक सॉन्ग जो गाती हैं नेहा राठौड़, उन्होंने भी इसमें हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, खूब ट्रोल हुई हैं। तो आपको ये लगता है कि इनका खूब मजाक उड़ेगा, कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, और इस तरह का पॉलिटिक्स फिलहाल जनता पसंद नहीं करेगी? मुझे तो ये लगता है कि वाड्रा और पप्पू यादव के कारण कहीं भविष्य में कांग्रेस की फजीयत न हो जाए, खासकर जब वो चुनाव के मैदान में कूदेंगे, क्योंकि ये उन लोगों की जो बयान है उसको बीजेपी या देश याद रखेगी। अब देखिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं
जो हर वक्त सिर्फ चुनावी राजनीति की फिराक में रहते हैं, तो उनको ये चिंता सही मायने में सता रही है कि इससे नरेंद्र मोदी का या प्रधानमंत्री का कद बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो कुछ करते हैं, वो युद्ध हो या ना हो, अगर सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है, कुछ भी होता है, तो इससे उनका कद बढ़ेगा। और उनको ये डर है कि कहीं इसी बहाने हिंदू और मुस्लिम जैसा एक का जो विचार है वो कहीं फैल ना जाए और इससे बीजेपी को हानि ना हो, बीजेपी को कहीं लाभ ना हो जाए। तो इसकी एक चिंता है, लेकिन वो लोग इस फैक्ट को नहीं जानते हैं कि देश का बहुसंख्यक जो मुस्लिम समाज है उसका भी बहुत बड़ा तबका या लगभग पूरा मुस्लिम समाज जो है वो भी देश के साथ ही खड़ा, जैसे हम सब हिंदू समाज के लोग खड़े हैं इस वक्त। ठीक है, आप ठीक है, किसी बिल्कुल कोई भी नहीं, आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूं। यही बात मैं प्रियदर्शी रंजन जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में अब आपको क्या दिखाई पड़ता है? प्रधानमंत्री मोदी के पास और क्या विकल्प हैं? भारत के पास और क्या विकल्प है जो भारत आने वाले समय में कर सकता है? 5 स्टेप तो ले लिया, लेकिन आगे आपको क्या दिख रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक, एरियल स्ट्राइक, फुल फ्लेजेड वॉर, क्या कुछ और भी इस तरह की बात हो सकती है? इसलिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे बहुत जोर दिया जाएगा, पूरे विश्व में जनमत संग्रह किया जाएगा, बड़े बड़े देशों को साथ लिया जाएगा और पाकिस्तान में इस बार सेना को सबक सिखाने का प्रयास किया जाएगा, जैसा कई डिफेंस एक्सपर्ट मांग कर रहे हैं कि भाई इस तरह के अटैक्स के पीछे सेना है। आप क्या देख रहे हैं? पूरे विश्व समुदाय से पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश प्रधानमंत्री की होगी और कोशिश होगी कि पाकिस्तान को एक बार आतंकवादी राष्ट्र घोषित करवा दिया जाए। उसको पाकिस्तान जब तक विश्व के मंच से अलग थलग नहीं पड़ेगा, इस तरीके का हरकतें करते रहेगा। वो कभी यहाँ से फंड जुटा लेगा, कभी वहां से फंड जुटा लेगा और उसकी वो देश चलता रहेगा। उस देश को खत्म करने की जरूरत है। जब तक पाकिस्तान नाम का देश सरवाइव कर रहा है तब तक यकीन मानिए आतंकवाद बना हुआ रहेगा। आज कोई भी देश है ना, ये जो आतंकवादी संगठन है ना, सभी पाकिस्तान के बल पर कूदते हैं। कैसे? परमाणु संपन्न देश, और ये सभी लोगों, सभी आतंकवादियों को पाकिस्तान कहता है कि हम तुम्हें देंगे परमाणु बम, तुम्हारी हिफाजत के लिए ही हम रखे हैं परमाणु बम। और इस तरीके से आतंकवाद को संरक्षित, पोषित, पल्वित, प्रफुल्लित करके रखे हुए हैं पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान मिट जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तो इस तरीके का आतंकवाद पाकिस्तान के साथ ही खत्म होगा। बिना पाकिस्तान के खत्म हुए इस तरीके के आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जी, हाँ बोलिए। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं। जो रॉबर्ट वाड्रा या पप्पू यादव या नेहा राठौर की बात चल रही है, मैं कश्मीर से ही एक बात जोड़ना चाहता हूं। सोहा भट्ट एक हुआ करते थे, 13वीं-14वीं शताब्दी में सिकंदर नाम का एक शासक कश्मीर में हुआ करते थे। उनके प्रधानमंत्री थे सोहा भट्ट, कश्मीरी ब्राह्मण, और उनके समय में इसी तरीके के बोल से सबसे ज्यादा कश्मीरी ब्राह्मणों का कन्वर्जन हुआ था मुसलमान में। सोहा अली भट्ट खुद सबसे पहले जो सिकंदर के प्रधानमंत्री थे, मुसलमान बने थे। शायद इन्हीं शब्दों के साथ बने होंगे। और वैसा ही कुछ दर्शा रहे हैं आज की तारीख में पप्पू यादव, वैसे ही कुछ अन्य नेता जता रहे हैं जो इस तरीके के मामले में भी उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं उनको समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। ये समर्थन देना ही हुआ ना कि उनको मुसलमान है इसीलिए ये वो करके आप उनको समर्थन दे रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। इन लोगों को राजनीतिक तौर पर बैन करने की जरूरत है।